अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं मणिपुर हिंसा की। 3 मई से मणिपुर सुलग रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर खूनी संघर्ष जारी है। मैतेई और कुकी समुदाय के लोग आमने सामने हैं। सबसे पहले आपको आज की तस्वीर दिखाते हैं जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल से आई है। राजधानी में भड़की हिंसा ये बताती है कि नॉर्थ ईस्ट के इस खूबसूरत राज्य की हालत कितनी बिगड़ चुकी है। इम्फाल के न्यू चेकॉन इलाके में अचानक हिंसा भड़की और उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। आग की ऊंची लपटें बेहद डरावनी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जातीय संघर्ष कितना खतरनाक हो चुका है। उपद्रवियों ने कई दुकानों को भी आग लगा दी। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भी शांति बहाल करना बड़ी चुनौती है। कुछ दिनों पहले ऐसा लगा था कि धीरे धीरे मणिपुर में हिंसा की आग बुझने लगी है, लेकिन नहीं, ये आग फिर से भड़कने लगी है। देर रात बिष्णुपुर जिले में हिंसा भड़की। क्वाक्ता इलाके में घर में सो रहे लोगों को निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने सो रहे 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक रात 2 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। पहले चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया, उसके बाद हाथ काटे और गला भी रेत दिया। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो सिर पर गोली मार दी गई। 3 में से 2 लोगों की हत्या गर्दन काटकर की गई। रात के अंधेरे में हुए इस हमले की जानकारी आसपास के लोगों को भी नहीं लगी। जिन घरों पर हमला हुआ वहां आग भी लगा दी गई। घर का सामान, यहां तक कि बिस्तर भी आग के हवाले कर दिया गया। बिष्णुपुर में जिन घरों पर हमला किया गया उसके आंगन में गोलियां मिली हैं। लोग हत्या करने के इरादे से ही घरों में घुसे थे और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपने मंसूबों को अंजाम दिया। बिष्णुपुर में ट्रिपल मर्डर की वारदात के बाद से ही तनाव बना हुआ है। इलाके के लोग दहशत में हैं। हालांकि क्वाक्ता इलाके के ज्यादातर लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, मगर कुछ लोग अपने घरों की हिफाजत के लिए यही रहते हैं और इसलिए इन्हें टारगेट किया गया। हत्या के बाद हर कोई डरा सहमा हुआ है। महिलाएं भी काफी डरी हुई हैं। बिष्णुपुर के जिस क्वाक्ता इलाके में 3 लोगों की हत्या हुई, वहां दिन में भी रुक रुक कर फायरिंग होती रही। जी मीडिया संवाददाता सौमित सेन गुप्ता ने जान जोखिम में डालकर इस इलाके की रिपोर्टिंग की। उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया। सौमित जब अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तभी वहां जोरदार धमाके की आवाज भी सुनाई दी। जहां पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इस तरह उनकी हत्या किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरे घर खाली है और उनके परिवार का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, क्योंकि परिवार में जो लोग रहते थे वो इस समय रिलीफ कैंप में जाके रुके हुए हैं और स्थिति इतनी खराब है कि रात के 2 बजे के आसपास ये घटना घटी है। लगातार पीछे से गोलियों की आवाज़ आ रही है क्योंकि आतंकी इस एरिया के दखल लेने की कोशिश कर रहे हैं। रात को 2 बजे ये घटना घटी है, लेकिन अभी तक परिवार वाले यहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। स्थिति इतनी खराब है कि अपना बॉडी लेके जाए या फिर पुलिस आके यहाँ से बॉडी लेकर जाए, स्थिति काफ़ी गंभीर और नाजुक बनी हुई है। कैमरामैन अल्पन बुरा के साथ सुमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, मणिपुर। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ये समझाते हैं कैसे मणिपुर के बिष्णुपुर में हालात बिगड़े हुए हैं। देर रात घर में घुसकर 3 लोगों का कत्ल किया गया। क्वाक्ता इलाके में 2 अलग अलग घरों को निशाना बनाया गया। एक घर में पिता और पुत्र की हत्या की गई। 70 साल के बुजुर्ग वाई पिशाक और उनके 38 साल के बेटे वाई प्रेम कुमार की जान ले ली गई। इसके बाद कुछ दूरी पर ही 42 साल के वाई जितिन की भी हत्या की गई। तीनों मृतक मैतेई समुदाय के थे और हत्या का आरोप कुकी समुदाय पर लगा है। मैं आते समय मैंने देखा यहाँ पे मेरे मामा, मेरे भाई जख्मी पड़ के मरे हुए पड़े थे। तो मैंने देखा कि कहाँ कैसे मारा हुआ है। तो एक हाथ में चाकू काटा हुआ है, एक पाँव में काटा हुआ है, एक गले के पास काटा हुआ है, फिर उसके बाद गोली मार के, और मेरे मामा के तो पूरा सर में मारा हुआ है गोली। किसने किया ये? हमें तो पूरा यकीन है कि ये कुकी मिलिट्री ने किया है। तो अभी यहाँ का सिचुएशन क्या है? अभी हमारे यहाँ सिचुएशन तो बहुत ख़राब है। मणिपुर का हालत इतना ख़राब है कि कब कहाँ फायरिंग होगा, कब कहाँ पे मौत होगा, हमें कुछ पता नहीं है सर। मणिपुर में जारी हिंसा से हालात बेहद खराब हैं। अब आपको बताते हैं कैसे मणिपुर पूरी तरह पटरी से उतरा हुआ है। मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हुई। कुकी और मैतेई समुदाय के टकराव की वजह से अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बिगड़ते हालात के बीच ही मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में 350 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जहां हिंसा प्रभावित इलाकों के 50,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इनमें 10,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं।
राज्य में हिंसा पर काबू पाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के 36,000 से भी ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। कई बफर जोन बनाए गए हैं। इसके बाद भी चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। Zee News.